प्रॉफिट एंड लॉस से बेस्ट 50 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 के क्वेश्चन को, जहां मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट या फिर सिर्फ ट्रिक कोई नहीं बताऊंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक कैसे निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक को कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाकी का जो पार्ट है वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनाना सिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन जो भी पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। ठीक है, बेस्ट 50 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से बेस्ट 50 क्वेश्चन करके आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस पर तो दे ही दूंगा, वहीं से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए कि मेज का क्रय मूल्य आखिर है कितना। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका CHSL CGL टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, मैं कॉन्सेप्ट से आपको ट्रिक तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, उसी से कब आप जो ट्रिक तक पहुंच जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन मैं एक बार और पढ़ देता हूं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम पे खरीदता। ठीक है, मतलब जो क्रय मूल्य है उसे 5% कम पे खरीदता, तो और उसके बाद क्या करता, 80 रुपये अधिक पर बेच देता। ठीक है, क्रय मूल्य से 5% कम पे खरीदता और 80 रुपये अधिक पर बेच देता, तो उसे 20% का लाभ हो जाता। तो मेज की क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आप आसानी से चिटकों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपका करना क्या है, देखिए क्रय मूल्य आपका गिवन है नहीं ना, चूंकि वही आपको निकालने दिया है, तो जब जो निकालने दिया आप उसी को एज्यूम कर लीजिए और 100 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली वहां पे 100 एज्यूम करना ही सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, मान लेते कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, आप 100 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए। जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो पहले तो वो 10% लाभ पर बेच रहा था, यानी कितना पर बेच रहा होगा, 110 रुपये पे। चलिए ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं, वो 5% क्रय मूल्य से 5% कम पे खरीदेगा, यानी क्रय मूल्य तो आपका 100 है, तो वो 5% कम यानी 95 पे खरीदेगा। ठीक है, 95 पे खरीदेगा और बेचेगा कितना पे, बेचेगा कितना, 20% अधिक लाभ पे बेचेगा। ठीक है, 20% अधिक लाभ पे बेचेगा, यानी 95 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 114। ठीक है, 114 हो गया, तो जाके क्या होता है, 80 रुपये उसको अधिक मिलता है। 20% जैसे ज्यादा पे बेचता है तो 80 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि 110 और 114 के बीच का अंतर कितना है, 110 और 114 के बीच का अंतर कितना हो गया आपका, 4 का। तो यानी कि अगर आप इसको प्रतिशत में बोलो, इसको भी आप प्रतिशत में बोलो, तो आप बोल सकते हैं कि 4% आपका अंतर आ जाएगा दोनों का बीच का। तो 4% अंतर बराबर कितना का, देखिए रुपए में अगर बात करें तो 80 रुपए का, तो 4% बराबर 80 का। ठीक है, 4% बराबर 80 का, तो आपको निकालना है क्या है, क्रय मूल्य को तो आपने 100% माना है, 100 माना ना, तो 100% बराबर कितने का निकाल लीजिए। चलिए मैं इधर कर देता हूं आपका। ठीक है, 4% बराबर कितना का, 80 का, तो 100% बराबर कितने का पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने मैंने आपको सिखाया है। तो 100 से 80 का गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 8000, भाग कर दीजिए कितना से, 4 से, तो कर जाएगा कितना, 2 बार में, मतलब हो गया आपका 2000 रुपये। तो 2000 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य 100% बराबर 2000 निकला ना, 100% बराबर आपका कितना निकला, 2000, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप टिक कीजिए और आगे बढ़िए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखिए मैं इतना आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ जिससे टाइम लग रहा है, बाकी आप ओरली, ठीक है, डायरेक्ट एज्यूम कर लीजिए कि अच्छा 100 रुपये 100% आपका क्रय मूल्य, यानी वो 10% लाभ पे बेचा, यानी 110 पे बेचा, फिर जाके 5% कम पे खरीद रहा है, यानी 95 पे खरीद रहा है, और क्या 20% अधिक पे बेच रहा है, यानी 114% पे बेच रहा है। अब 110% और 114 के बीच का अंतर 4% का, मुख से ओरली आपको करना है 4%, तो 4% तो अंतर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में रुपए में अगर अंतर बोले तो 80 रुपये दिया हुआ है, तो 4% बराबर 80 का, तो बताइए 100% बराबर कितने का, ये तो एक एक नियम हो गया ना। ओरली आप आंसर बोल सकते हैं 4% बराबर 80 का, तो 100% बराबर 2000 का।
ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेवल के क्वेश्चन का ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, इस अप्रोच से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका ओरली सॉल्व हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुमार जो है, ठीक है, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है। उसने उस जिससे उसको उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु को क्रय की थी। मतलब जितना में खरीदा था उतना का ही हानि होता है अगर वो 21 रुपए में उस वस्तु को बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप पूरा प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक। कॉन्सेप्ट से मैं आपको ट्रिक बना के दिखाऊंगा, ठीक है, और हल्का सा आपको स्मार्टनेस भी यहां पर दिखाऊंगा। देखिए स्मार्टनेस को यूज कैसे करेंगे आप। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन को ध्यान रखिए। देखिए हमें सभी क्वेश्चन करें ना मैथ का, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ एक झलक तो जरूर देखिए, क्योंकि ऑप्शन जो होता है बहुत बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टाइम मैनेजमेंट में। टाइम काफी क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन ही आपका टाइम आधा कर देता है, ठीक है, यहां पर भी करने वाला है। देखिए कैसे, चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। चूंकि वो 21 रुपए पे बेचा यानी आपका हो गया एसपी कितना 21 रुपए, ठीक है। अब एक चीज बोल रहा है कि जो भी आपका प्रतिशत हानि है, मतलब जो भी आपका लॉस है, ठीक है, जो भी आपका लॉस है वही है आपका क्या, अच्छा, उसे जितने की प्रतिशत की हानि होती है, मतलब जितना प्रतिशत लॉस हो रहा है वही है आपका कॉस्ट प्राइस भी, वही क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। तो थोड़ी देर के लिए कॉस्ट प्राइस को आप एक्स रखिए, आप चाहे तो कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो उसको, तो मैं यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। तो हम प्रतिशत लॉस बराबर बोल सकते हैं एक्स। समझ में आया? बस आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। देखिए कैसे, अब चूंकि हमको पता है कि प्रतिशत जो लॉस होता है ना वो किसके बराबर होता है, प्रतिशत लॉस बराबर हो जाता है। अगर आप प्रतिशत लॉस, देखिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप ओरली इसको करेंगे। प्रतिशत लॉस बराबर हो जाता है क्या, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये तो होता है ना, यही होता है। तो देखिए लॉस तो, प्रतिशत लॉस तो आपने क्या माना, देखिए कॉस्ट प्राइस के बराबर है और कॉस्ट प्राइस को तो आपने एक्स माना, तो प्रतिशत लॉस बराबर में लिख देते एक्स। चलिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, देखिए लॉस निकालना है अगर आपको तो क्या करेंगे, लॉस अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। अगर आपको लॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से क्या घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस से ही आप घटा देंगे ये जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो आपका एक्स, सेलिंग प्राइस तो आपका 21, तो घटा लीजिए 21, और बट्टा में कॉस्ट प्राइस तो आपका एक्स था और गुना में यहाँ पे 100, ठीक है। आपको लग रहा होगा लेंदी, कुछ नहीं, देखिए मैं आपका टाइम आधा कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100x और माइनस 2100, मतलब 2100 हो गया ना। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, पूरा का पूरा साइड चेंज करवाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 100x और इधर हो जाएगा प्लस 2100, मतलब 2100, यहाँ हो गया बराबर जीरो, सॉरी डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो होगा, ठीक है, सिंगल जीरो होगा, ठीक है। तो अब बताइए इसको क्या आप सॉल्व करने बैठेंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, सॉल्व करना है नहीं। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे आप, इस 100 का ही गुणनखंड करेंगे, मतलब ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे, जिसको जोड़े दो भाग में तोड़ेंगे, जिसे जोड़ या घटा के कितना आना चाहिए, इतना 2100 आना चाहिए। यानी आप किस में तोड़ेंगे, सत और सॉरी, जिसको गुना करके आपका 2100 आना चाहिए, गुना करके 2100 आना चाहिए और जोड़िया घटा के क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो आप किस में तोड़ेंगे, ऑब्वियसली आप 70 और 30 में तोड़ेंगे, 70 और 30 में तोड़ेंगे ना। अब आता है ऑप्शन के ऊपर, देखिए किस ऑप्शन में है, तो बस ऑप्शन नंबर बी आपका है, 70 और 30 में तोड़ेंगे, मतलब यही होगा आपका क्या राइट आंसर, है ना। क्या तोड़ेंगे आप, या तो 70x और 30x इस तरह से तोड़ेंगे, तो मतलब x का वैल्यू एक बार 70 एक बार 30 आपको मिलने वाला है। अगर आपने गुणनखंड को किया होगा तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 70 और या फिर 30 आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आया। तो इस तरह से स्मार्टनेस दिखा के आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हाफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी रखता है। क्या बोल रहा है कि गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा, लाभ जो है वो कितना होगा आपको बताना है। देखिए ऐसे केस में जब भी प्रतिशत की घटना 2 या 2 से ज्यादा बार घटे, आप एक चीज लगाइए, इफेक्टिव
इफेक्टिव परसेंटेज का। अभी ये इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है तो देखिए डिटेल्स में यहाँ पे समझाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी बार समझाया है। जब मैंने जो परसेंटेज का पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर भी इवन में जो पीछे का जो पार्ट है बेस्ट 50 क्वेश्चन का आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ पर भी मैंने करवा रखा है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, याद रखिए एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, सॉरी एक्स होगा ये, ठीक है, बाई 100। मैं इसको मिटा कर थोड़ा टिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो बस एक्स क्या है, वही जो प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, पहले एक्स यानी कि 10%, फिर प्लस, फिर 10%, फिर प्लस 10 गुना 10। देखिए ओरली करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, इस ढंग के क्वेश्चन को ओरली ही करना है। तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, यानी कि हो गया 10 और 10 20 प्लस 1, यहाँ पर 1 हो गया ना, तो कितना होगा 21। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। कितना हुआ 21 हुआ ना, तो बस तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। टिक कीजिए और आगे बढ़िए, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आखिर कोई वस्तु ऊपरी व्यय मतलब एक्स्ट्रा जो भी वो खर्च कर रहा हो, ऊपरी व्यय सहित कितना ₹2.60 में मिलती है। यदि ऊपरी व्यय 4% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है ही नहीं, ठीक है, आप सीधा कॉन्सेप्ट से आ जाइए, वही आपका ट्रिक बन जाएगा। देखिए चूंकि जो भी आपका जब वो खरीदा होगा, ठीक है, जब भी कोई सामान खरीदा वो खुद 100% में खरीदा होगा, यानी 100% पे तो वो खरीदा कोई भी सामान को, लेकिन चूंकि वो 4% क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो 4% और खर्च करवा दीजिए, ठीक है, मतलब इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। ये क्या बन गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए तो 100 + 4 कितना हो गया, 104%। 104%, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस बन गया, लेकिन एक्चुअली में तो बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ₹2.60 है, तो ₹2.60 लिख लीजिए, ₹2.60। तो 104% बराबर ₹2.60, तो आपको निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो अभी अभी आपने 100 बोला है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो जब वो खरीदा होगा तो बिना ऊपरी व्यय का 100% पे खरीदा होगा, तो 100% निकाल लीजिए, ये आपका क्रय मूल्य है। तो 100% बराबर कितने का पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से मैंने आपको सिखाया है। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे 260, जब 100 से आप इसको गुना करेंगे ₹2.60 को, ठीक है, तो बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 104। और चूंकि प्रतिशत लाभ आपसे बताना है, ठीक है, सॉरी प्रतिशत लाभ नहीं, आपको तो क्रय मूल्य बोला है, तो क्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य, ठीक है, ये रहा आपका क्रय मूल्य। इसको काट लीजिए, तो देखिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, ये ₹2.50, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ₹2.50, काट लीजिए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। बोले कि यदि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 4:5 हो तो लाभ या हानि क्या होगी। बहुत ही बेसिक एकदम लो लेवल के क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे, आप चाहे तो खुद से ओरली कर सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 4:5 है, तो बस आप 4 को ये क्रय मूल्य मान लीजिए और 5 को विक्रय मूल्य मान लीजिए। ठीक है, तो बस ये सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य मान लीजिए। आपसे लाभ या हानि पूछा है तो ऑब्वियसली लाभ होगा, आपका एसपी ज्यादा है और सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, तो लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, ₹1 का, है ना, ₹1 क्योंकि ₹5 में आप बेच रहे, खरीद तो ₹4 में रहे, ₹1 का लाभ। कितना का ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाभ या हानि, तो कॉस्ट प्राइस कितना 4% लाभ या हानि निकालने के लिए गुना में 100 से गुना करेंगे, 4 से काटने कितना 25 बार में, यानी 25% का क्या हो गया फायदा। देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस ढंग से मैं देखिए कितने अच्छे खासे क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट से ही आपको ट्रिक बना के दिखाया। तो इस ढंग का अगर ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस पसंद में आ रही है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर रोज इस ढंग का वीडियो आपको मिलती रहे और आपका मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।